डीप ब्रीदिंग पुराना तरीका है, पानी पी लें ये भी पुराना तरीका है, पोजीशन चेंज कर लें, ये सब बातें बताई जाती हैं कि अगर आप गुस्से में हैं और कोई कन्वर्सेशन ऐसी चल रही है जो बहुत ज़्यादा हॉट लेवल पे पहुंच गई है, तो क्या करना है कि सामने वाले की बात भी आपको समझ में आए, आप उसके मौक़िफ़ को भी जानें और उसको अच्छे से ट्रीट करें और आपको गुस्सा भी ना आए। सबसे पहले तो आपने एक्टिव लिसनिंग रखनी है, उसकी बात को अच्छे से समझना है, उसके पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश करनी है और उसको ये शो करना है कि मैं तुम्हारी बात ध्यान से सुन रहा हूँ। उसके लिए आपको सिर्फ अपना मुंह बंद करना है, दैट्स इट। सोच रहे होंगे आपके भाई गुस्सा किस तरह से कंट्रोल होता है, सिर्फ चुप रहना है और उसकी बात सुननी है। जब उसकी बात आपके माइंड में जाती रहेगी तो आपको समझ आएगी कि उसकी तकलीफ क्या है। उसको बीच में रोकना नहीं है और उसकी बात से डिसएग्री नहीं करना, सुनना है। अगर आपका मौक़िफ़ अलग भी है तब भी आपने सिर्फ उसको सुनते चले जाना है खामोशी से। जो बात हो रही है उससे डिट्रैक्ट नहीं होना, उसी पे डिस्कशन होनी चाहिए जिस टॉपिक पे स्टार्ट हुआ है या जो असल मुद्दा है। अब जब आपकी बारी आएगी तो स्टेटमेंट आई होनी चाहिए, आई मीन के आपने ये शो कराना है कि आप अपने ब्लेम को कैरी कर रहे हो जो उसकी तरफ से आया है, और जो आपका मौक़िफ़ है उसे भी आपने बयान करते हुए आई स्टेटमेंट इस्तेमाल करनी है, यानी कि मैं ये, मैं वो, मैं इस तरह कॉन्फिडेंटली। इसका रिजल्ट क्या होगा, सामने वाले इंसान को ये लगेगा कि आपने उसके मौक़िफ़ को सुना है और जो साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट उसके माइंड पे जाएगा वो ये जाएगा कि मैं जिसके लिए तगोदो कर रहा हूँ वो इसको समझ में आ रहा है, ये मेरी बात से एग्री कर रहा है, अपनी गलती को मान रहा है, और इससे वो कूल डाउन हो जाएगा और थोड़ा निचले लेवल पर, गुस्से के निचले लेवल पर आकर आपसे बात करेगा। और जब वो इस तरह से बात करेगा तो आपको अपना मुद्दा रखने में आसानी होगी। जब आप किसी के ब्लेम को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो, ऐसा हो सकता है, मुझसे हो गया हो, तो उसकी मेहनत और उसकी तगोदो तो वहीं पे ख़त्म हो गई ना। और वो उसके बाद कोशिश करेगा कि आपके मौक़िफ़ को भी सुने। तो ये रवैया उसको इस बात पे मजबूर कर देगा कि वो आपकी बात को सुने, और उससे ये होगा कि सामने वाले को ये लगेगा कि ये मेरा मसला सुन रहा है, मेरी तकलीफ़ को समझ रहा है, और जो इशू है वो रिजॉल्व होने की तरफ चला जाएगा।